पीओके में बगावत और वहां पर तिरंगा क्रांति की आहट पाकिस्तान के लिए ये सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। और लगातार जो हिंदुस्तान में माहौल चुनाव का बना हुआ है, 4 जून का इंतजार आपको और हमें सबको है। ये देखना होगा कि किसकी बनेगी सरकार, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंतजार है वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में बैठे हुए उन प्रदर्शनकारियों को है जो नजरें गड़ाए हुए हैं कि 4 जून क्या फिर से मोदी सरकार की वापसी हो रही है। अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए मोदी सरकार जानी जाती है, तो क्या पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय कर दिया जाएगा? क्योंकि बार बार चुनाव में पीओके का मुद्दा उठ रहा है, वो भी बड़े चेहरों के जरिए। इन सब के बीच में पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आज सबसे बड़ी तारीख भी है। इसी प्रदर्शन के चलते पाकिस्तानी फौज और शहबाज के खिलाफ जबरदस्त विरोध की अग्नि है जो लगातार देखने को मिल रही है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने बंद का ऐलान किया है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। 8 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन नहीं रुकने वाला, ये सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है। पाक फौज बंदूक के साथ मजहबी फतवों को लेकर अब उनका सहारा ले रही है। नाइंसाफी, बेरुखी और जुल्म ज्यादती से तंग आ गए हैं पीओके के लोग और इसीलिए सड़कों पर हैं। 8 मांगे उनकी और 8 मांगों को लेकर कह रहे हैं जो नाइंसाफी है, ये जो बेरुखी है, ये जो जुल्म और ज्यादती है, इसके खिलाफ आवाज उठती रहेगी। और ये जो आज का प्रदर्शन है, बंद का ऐलान किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर आए, इस तरह की बात भी कही जा रही है। पीओके में लगातार अब ये जो जुल्म है लोगों पर देखने को मिल रहा है। पीओके में अभी के हालात क्या है, ये आपके लिए जानना समझना जरूरी है। पाकिस्तानी फौज के जुल्म पर लोगों का सब्र का जो बांध था वो अब टूट चुका है और जब जुल्म के खिलाफ लोग सड़कों पर आए हैं तो प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर अभी तक देख रहे थे। पीओके में आज़ादी को लेकर आंदोलन तेज हो गया है और यहाँ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा तेज। पाकिस्तान के कब्जे से आज़ादी की मांग यहाँ लोग कर रहे हैं। पीओके के शहरों कस्बों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा है, जिसकी कुछ खास बड़ी वजह है। महंगाई बहुत बड़ी वजह है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिजली कटौती से लोग परेशान, बिजली की सब्सिडी खत्म होने से परेशान। ऐसी कई मांगों को लेकर लोग सड़कों पर आए भी थे। पाकिस्तान सरकार घुटनों पर आई भी पिछले दिनों, लेकिन लोगों का जो सब्र का बांध है वो अब टूट चुका है। पीओके में आजादी का आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है। कई एक्टिविस्ट ने भारत से मदद की गुहार भी इस बीच लगाई है और ये कहा है कि भारत इसमें इंटरफेयर करे, मोदी सरकार इंटरफेयर करे ताकि हमें इन हालातों से छुटकारा मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की शह पर चीन का दखल और अत्याचार भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीपीईसी के नाम पर चीनी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, जिसका सीधा सीधा जो असर है वो आम लोगों पर दिखाई पड़ता है। पीओके में यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ नारे बुलंद हैं बल्कि लोग सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार भी किया, फायरिंग भी वहां पर की गई, कुछ लोगों की जान भी गई, लेकिन लोग पीछे हटे नहीं और अपनी मांगों को लेकर अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और अलग अलग शहरों कस्बों में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया है। मेरे सहयोगी दानिश रिजवी मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव इस खबर को लेकर, क्योंकि 27 मई पहले से ये डेट डिक्लेयर की गई थी। साथ ही साथ कर्नल JS सोढी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सब भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दानिश, 27 मई का ऐलान पहले से था, यानी कि जो अब तक का प्रदर्शन, अब तक की तस्वीरें थी, उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग आज सड़कों पर आएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले 17 दिन से तकरीबन लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ लोगों में गुस्सा, नाराज़गी थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज बड़े आंदोलन का ऐलान किया है पाकिस्तान एक्शन कमेटी के लोगों ने और ये मांग लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सरकार वहाँ के संसाधनों पर कब्जा किया है और उसके एवज में वहाँ के लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, उसकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रफल, भारत के जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल और आबादी देखेंगे, दोनों में फ़र्क क्या होता है कि यहाँ तकरीबन 1.25 करोड़ आबादी है, वहाँ की आबादी 40 लाख है और वहाँ के क्षेत्र में 13,000 करोड़ है। लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट जाने से बचते हैं, यहाँ टूरिस्ट के लोगों की बढ़ने की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन वहाँ का फ़र्क क्या है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि हम आपको कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि पीओके और जम्मू कश्मीर में फ़र्क क्या है। जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख से ज़्यादा है, जबकि पीओके की इससे आधी है।
भारतीय कश्मीर में 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं के मुकाबले में पीओके में मात्र 6 यूनिवर्सिटियां हैं। जम्मू कश्मीर में 2800 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल हैं, वहीं पीओके में मात्र और मात्र 23 हॉस्पिटल हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान के आम चुनाव में, मतलब जो वहाँ का आम चुनाव होता है वहाँ पर वोट नहीं कर सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर में के लोकसभा, जब भारत में लोकसभा चुनाव होता है, आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर अपनी सरकार को चुनते हैं। और ऐसे में वहाँ के लोग जब देखते हैं कि वही खूबसूरती जब पीओके में, वही खूबसूरती जम्मू कश्मीर में, कि हमें भी भारत में विलय चाहिए, हमारी भी अनदेखी जिस तरीके से हो रही है, नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूके देवनाथ सर, 4 जून जब ये तय हो जाएगा देश में किसकी बन रही है सरकार, लेकिन 4 जून का इंतजार उधर पीओके में बैठे हुए लोगों को सबसे ज्यादा, और ये उम्मीद भी, चूंकि मोदी सरकार ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो इससे पहले नहीं हुए, इसीलिए लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद हमारा भी इस बीच भला हो जाएगा। जिस तरह से भारत की सरकार ने एक बहुत ही लॉजिकल थॉट प्रोसेस के तहत धारा 370 और 35A को खारिज कर दिया और आज जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक बन गए हैं, सामान्य जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी तरह से पीओके के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 4 जून को जब फिर से भारत में एक बहुत मजबूत सरकार पावर में आएगी, तो भारत की जो नई सरकार होगी, मजबूत सरकार होगी, शायद मोदी जी की ही सरकार होगी, वह इस तरह के डिसीजन लेने से हिचकिचाएगी नहीं। किस तरह का डिसीजन कि पीओके भारत का हिस्सा बहुत जल्दी बनने वाला है। इससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है, बौखलाई हुई है। पाकिस्तान में जो डीप स्टेट है उनको बहुत चिंता है कि अगर फिर से मोदी जी की सरकार 4 जून को आ गई तो शायद भारत सही तरीके से, सही अंदाज से पीओके को भारत में विलय के लिए अगली कार्रवाई शुरू कर देगी। जहां तक आज की बात है, सुबह से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो पीओके में दूर दराज के क्षेत्रों में सुबह से ही सड़कों पर, गलियों में आए हुए हैं। खबरें आ रही हैं कोटली से, मुजफ्फराबाद से, मीरपुर से कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट ऑलरेडी चालू हो गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, हमें समझना पड़ेगा कि पीओके के लोग रोज रोज ये देखते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में कितनी अमन है, शांति है, पीसफुल है, प्रोग्रेस हो रही है। तो करोड़ टूरिस्ट आए हुए हैं भारत में, भारत के जम्मू कश्मीर में इस साल। तो ये दर्शाता है ये ऐसी कई वजह हैं जिसके चलते अब पीओके के जो लोग हैं न सिर्फ सड़कों पर आए हैं, बल्कि अब उन्हें उम्मीद भी जग रही है कि बेहतर तरीके से अगर भारत सरकार कदम उठाए तो दिन उनके भी बदल सकते हैं, अमन शांति उनके भी करीब आ सकती है। आप रहिएगा, कर्नल सोढी भी हमारे साथ में है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट। गिलगिट बाल्टिस्तान में असेंबली से मुनीर को अल्टीमेटम यहां पर दे दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर की धमकी के बावजूद आंदोलन लगातार जारी है। पाकिस्तानी सेना ने जुल्म ज्यादती भी की, लेकिन लोग पीछे हटे नहीं। पीओके की आवाम फौज की धमकी से डरने वाली नहीं है, ये सीधे प्रदर्शनकारियों ने ऐलान कर दिया है। पीओके में अधिकार की लड़ाई है, जनता अब जाग चुकी है, यानी कि प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो अपने अधिकारों के लिए हो रहे हैं। और इन सब के बीच में कह दिया गया, शहबाज सरकार के आगे पीओके की आवाम झुकने वाली है नहीं। पीओके में सरकार के खिलाफ बगावत जारी रहेगी और आज से पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत का बिगुल यहाँ फूंक दिया गया है। कर्नल सोढी, 27 मई ऐलान था कि अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर होगा और उसी प्रदर्शन के आगे सीधे कह दिया गया है कि अब पाकिस्तान सरकार के आगे हम न तो झुकने वाले हैं न पीछे हटने वाले हैं। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। कोई भी देश तब सक्षम या सार्थक होता है जब वो 3 बुनियादी असूलों को अपनाता है। सबसे पहले आर्थिक क्षमता, फिर सैनिक शक्ति और सबसे बाद में परमाणु हथियार। जो देश सक्षम और सार्थक हुए हैं, ये विधि को फॉलो करके उनके एग्जाम्पल्स हैं भारत, अमेरिका, रूस। लेकिन जो देश इसके विपरीत चलते हैं, यानी पहले परमाणु हथियार बनाते हैं और बाद में आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, वो देश हमेशा मुश्किल में पड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो अपने क्रिएशन के बाद 1947 से एक तो जो भारत के विरोधी नीति अपनाई, दूसरा जो उन्होंने परमाणु हथियार बनाने शुरू किए, आज उनकी आर्थिक जो क्षमता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और जिस देश के पास पैसा नहीं होता है वो अपनी आवाम को कभी खुश नहीं रख सकता है। यही कारण है कि आज चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हो, वहां की आवाम पाकिस्तानी हुकूमत से नाखुश है, क्योंकि उनके पास बुनियादी चीजें नहीं है
एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को देखते हैं कि वहां पे कितनी खुशहाली है, लोग 2-2 बजे तक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, जबकि ये सहूलियतें उनके पास नहीं है, तो पीओजेके के लोगों में एक निराशा होती है, उनका आक्रोश बढ़ता है। और जो हमने देखा पिछले कई महीनों से, ये लगातार वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं, और आज तो एक नया मोड़ आया है 27 मई के प्रदर्शन से। वो दिन दूर नहीं कि पीओजेके की आवाम खुद ब खुद चल के भारत में विलय हो जाएगी। जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कुछ तो बड़ा होने वाला है। दानिश, अगर आज से बड़े बगावत को लेकर बिल्कुल फूंक दिया है पीओके के लोगों ने और सीधे कह दिया है पाकिस्तान के सरकार के आगे हम तो अब नहीं झुकने वाले, आसिम मुनीर की तरफ से क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस की खबर भी मिल रही है? आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों इस वक्त मंथन और चिंतन कर रहे होंगे। जिस तरीके से 17 दिन से लगातार वहां की आवाम प्रदर्शन कर रही है, जो आग सुलगी थी, ये पिछले 1-2 दिन की 10 दिन की बात नहीं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पिछले 7 दशक से यही काम चल रहा है। वहाँ के लोग आज़ादी की लगातार मांग करते रहे हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी से ये सब एक मुद्दा के तहत, एक मुद्दे को आगे लेकर, लेकिन उनका असल मकसद जो है वो आज़ादी पाना है। महंगाई को एक बहाना है, आज़ादी दरअसल पाना है। उनका मकसद ये है कि हमको आजाद किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर, लेकिन वहां से निकलना है, आजादी पाना है और भारत में विलय हो जाना है, ये मांग सबसे बड़ी है। और यही फितूर पीओके के लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। इन सब के बीच में पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने पीओके का समर्थन कर दिया है। बड़ी खबर, इमरान खान जो कि खुद जेल की सलाखों के पीछे हैं, पीओके में प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। पीओके में आवाम के साथ नाइंसाफी की सारी हदें पार कर दी गई हैं, ये कहा है उन्होंने। और कह रहे हैं शाहबाज सरकार पीओके के मसले का जल्द ही हल निकाले, वरना हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। पीओके में जो कुछ हुआ, जो होने वाला है, वो महज एक ट्रेलर है, यानी कि ये ट्रेलर है तो फिर पिक्चर क्या होगी अंदाजा लगा सकते हैं। पीओके में लगी आग पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचेगी। पाकिस्तान के चारों प्रांतों में अब बड़ी क्रांति होने वाली है। शहबाज शरीफ सरकार चलाने में अब तक नाकाम रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों का काम होता है यूके देवनासर बोलना, लेकिन इमरान खान ने ये कौन सा संकेत दे दिया? आग चारों तरफ भड़केगी। पाकिस्तान में आग चारों तरफ भड़क चुकी है। आज इमरान खान तो जेल से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान का एरिया पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, और तो और सिंध के जो लोग हैं वो भी पंजाबी पाकिस्तानी, जो सुन्नी पाकिस्तानी हैं पंजाबी, उनके डोमिनेंस से खुश नहीं है। पीओके में तो हर रोज लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो किसी भी वक्त क्रांति का झंडा आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक चीज हो रही है कि पाकिस्तान की जो पंजाबी डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट है, वो रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से सिर्फ पुलिस भेज रहे हैं, रेंजर्स को भेज रहे हैं, आर्मी को भेज रहे हैं पीओके के लोगों का दमन करने के लिए। सीपीईसी प्रोजेक्ट बनने के बाद पीओके के सैकड़ों हजारों लोगों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया। सीपीईसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन जो है जबरदस्ती हथिया ली गई वहां के ग्रामीणों से, और उनको जो कंपनसेशन मिला है, मुआवजा मिला है, वो 54-58 के रेट पर दिया गया है। तो पीओके के लोग नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा रहें, वो चाहते हैं कि वो भारत के कश्मीर का हिस्सा बन जाएं, ताकि भारत के कश्मीर की जिस तरह से उन्नति हो रही है, भविष्य में उसी तरह से पीओके में भी उन्नति हो। गांव में, दूर दराज के शहरों में अस्पताल बने, स्कूल, शिक्षा संस्थान खोले जाएं, वाईफाई कनेक्शन आ जाए, रोड कनेक्शन पहुंच जाए। पीओके बहुत जल्दी वहां के लोग खुद ही भारत में मिलाने के बिल्कुल लिए सही बात है। और जब आम लोग सड़कों पर आ जाएं तो समझिए कि फिर अब जब अधिकारों को लेकर जागरूक है तो फिर जल्दी से पीछे नहीं हटने वाले, या फिर ये कहिए जब तक मुकाम ना मिल जाए तब तक पीछे नहीं मिलने वाले, हटने वाले। इन सब के बीच में पाकिस्तानी फौज और टीटीपी में भी जबरदस्त मुठभेड़ की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने मार गिराए हैं टीटीपी के 5 आतंकी।